हम लोगों ने बेटा रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में अभी तक पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ लिया था, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी प्रोडक्ट बने थे, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चीज़ बनी थी, ध्यान करिए। डबल फर्टिलाइजेशन के जो प्रोडक्ट बने थे वो प्रोडक्ट क्या थे डबल फर्टिलाइजेशन के? एक तो जाइगोट बना था सिंगेमी से और ट्रिपल फ्यूजन से बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो हमने कहा था कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बाद में होता है, पहले एंडोस्पर्म बनता है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो को ग्रोथ करने के लिए फूड चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो वो फूड वो एम्ब्रियो कहाँ से लेता है? एंडोस्पर्म से लेता है। इसीलिए एंडोस्पर्म का पहले फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म पहले बनता है और उसके बाद एम्ब्रियो का बनना शुरू हो जाता है। तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन शुरू होता है तो एंडोस्पर्म थोड़ा सा बन जाता है, तभी एम्ब्रियो डेवलप करना शुरू कर देता है। थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाता है तभी एम्ब्रियो डेवलप करना शुरू कर देता है। हम लोग डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे बेटा। डाइकोट प्लांट में डाइकोट एम्ब्रियो मिलता है और मोनोकॉट प्लांट में मोनोकॉट एम्ब्रियो मिलता है। अब देखिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो ओव्यूल था, हमने कहा था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फ्लावर के सारे पार्ट झड़ जाते हैं, सारे पार्ट झड़ जाएंगे, सैपल, पेटल, है ना, स्टेमन, पिस्टिल में स्टिग्मा झड़ जाएगा और स्टाइल झड़ जाएगी, रह जाएगी सिर्फ क्या, ओवरी रह जाती है। उस ओवरी के अंदर ही तो ओव्यूल था जिसमें हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन पढ़ा। तो उस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या बन गया, जाइगोट बन गया और ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। हमने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डिवीजन करके ये पढ़ लिया कि किस तरीके से एंडोस्पर्म बनता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि एंडोस्पर्म थोड़ा सा बन ही पाता है तभी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में बेटा, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? हमने कहा था जाइगोट से डिप्लॉयड जाइगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को, डिप्लॉयड जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट ना, जाइगोट से एम्ब्रियो के निर्माण को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। बेटा फादर ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं एम्ब्रियो की स्टडी को, कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन कहे जाते हैं? पी माहेश्वरी को कहा जाता है। पी फॉर पंचानन माहेश्वरी, पूरा नाम है पंचानन माहेश्वरी। तो पंचानन माहेश्वरी को कहा जाता है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जाइगोट से डाइकोट एम्ब्रियो कैसे बनता है। ठीक है, हम लोग डायग्राम में समझेंगे बेटा। पहले देखिए, डाइकोट एम्ब्रियो, डाइकोट प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? चना है, राजमा है, बीन्स है, सरसों है, ये सब क्या है? डाइकोट प्लांट है बेटा। थोड़ा अंतर होता है डाइकोट प्लांट के एम्ब्रियो में और मोनोकॉट प्लांट के एम्ब्रियो में। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे डाइकोट के एम्ब्रियो। तो हम सबसे पहले एम्ब्रियो बेटा, डेवलपमेंट सबका सेम होता है, चाहे मोनोकॉट का एम्ब्रियो बन रहा हो, चाहे डाइकोट एम्ब्रियो बन रहा हो, लेकिन मोनोकॉट एम्ब्रियो, डाइकोट एम्ब्रियो दोनों के बनने का तरीका एक ही है। ऐसा नहीं है कि आपको हम अभी डाइकोट एम्ब्रियो बता रहे हैं तो डाइकोट एम्ब्रियो किस तरीके से बनता है, किस प्रोसेस से बनता है, ये अलग है। फिर मोनोकॉट एम्ब्रियो पढ़ेंगे तो मोनोकॉट एम्ब्रियो के बनने का तरीका अलग है, कोई तरीका अलग नहीं है। जिस तरीके से डाइकोट एम्ब्रियो बनता है सेम उसी तरीके से मोनोकॉट एम्ब्रियो बनता है। अंतर इतना होता है कि डाइकोट एम्ब्रियो में 2 कोटिलेडोन होते हैं,
दो कोटिलेडन बनते हैं उसके एम्ब्रियोनल एक्सिस में, और मोनोकॉट में सिर्फ एक ही कोटिलेडन बनता है और एक बचा हुआ रहता है, वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे। लेकिन तरीका एक ही होता है, इसीलिए हम लोग पूरा एक ही डायग्राम से समझेंगे, फिर बाद में हम मोनोकॉट का डायग्राम अलग से समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये एम्ब्रियो बन किससे रहा है। एम्ब्रियो किससे बन रहा है? जाइगोट से। हमने यहाँ पर ये बना लिया जाइगोट। ये क्या है बेटा? ये हमने बनाया कि ये जाइगोट था। हम इस जाइगोट में दोनों तरफ ये मेंशन करेंगे कि ये चैलेंजल एंड है या माइक्रोपाइलर एंड है। बेटा जाइगोट कहाँ पर बना था? एग जहाँ पर था। एग कहाँ पर था? माइक्रोपाइल की तरफ। एग कहाँ पर था? माइक्रोपाइल की तरफ। तो ये इस तरीके से ये बनाया। तो सोचिए यहाँ माइक्रोपाइल होगा, ऐसे तो बना था, यहाँ पर एग था, तो यहाँ पर माइक्रोपाइल होगा, यहाँ पर इधर ऊपर की साइड चैलाजा। तो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है। तो ये नीचे वाला पोर्शन माइक्रोपाइलर एंड, मैंने शॉर्ट में लिखा है ME, माइक्रोपाइलर एंड, और ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? चैलेजल एंड, यानी ऊपर वाला चैलाजा की तरफ है और नीचे वाला माइक्रोपाइल की तरफ है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या होता है कि ये वाला जाइगोट जो है, इस जाइगोट में एक डिवीजन होता है। जब इस जाइगोट में डिवीजन होता है तो ये 2 सेल बना लेता है। ये 2 सेल बन गई। अब हमें ध्यान ये रखना है कि जो ये वाली सेल होती है, यानी कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की जो सेल बनती है वो कहलाती है बेसल सेल, और ऊपर जो होती है उसको कहते हैं टर्मिनल सेल। ठीक है बेटा? ठीक है। तो हमने कहा कि जो जाइगोट होता है वो जाइगोट में डिवीजन हुआ, पहला डिवीजन हुआ तो उसने 2, कौन सा डिवीजन हो रहा है? एक सेल में 2 सेल बन रही है, तो बेटा कौन सा हो रहा है? माइटोसिस, है ना? माइटोसिस डिवीजन होता है इसमें। इसने 2 सेल बनाए। नीचे वाली सेल देखिए, किसी किसी बुक में ये लिखा हुआ मिलेगा आपको कि नीचे वाली सेल जो होती है वो बेसल सेल होती है, ऊपर वाली टर्मिनल सेल होती है। लेकिन यहाँ पर नीचे वाली सेल ऊपर वाली सेल का कोई मतलब नहीं है। आपको ये याद रखना है कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की सेल जो होती है वो बेसल सेल कहलाती है, और चैलेंजल एंड की तरफ की सेल टर्मिनल सेल कहलाती है। ठीक है ना? अब जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम बना हुआ था ओव्यूल का, उसमें माइक्रोपाइल ऊपर था, है ना? उसमें माइक्रोपाइल ऊपर बना हुआ था। तो फिर अब माइक्रोपाइल ऊपर था तो ये हिस्सा ऊपर पहुंच गया, ये हिस्सा ऊपर पहुंच गया, तो बेसल सेल ऊपर पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? बात समझ में आ रही है? तो बेसल सेल ऊपर पहुंच गई। तो आपको ध्यान ये नहीं रखना है कि ऊपर वाली सेल टर्मिनल सेल कहलाती है और नीचे वाली सेल बेसल सेल कहलाती है, ये नहीं ध्यान रखना। आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल बनती है वो बेसल सेल कहलाती है, और चैलेंजल एंड की तरफ जो सेल बनती है वो टर्मिनल सेल कहलाती है, ये याद रखना है। अब सबसे पहले ये बेसल सेल डिवाइड करेगी और उसके बाद ये टर्मिनल। सबसे पहले ये बेसल सेल डिवाइड करेगी, यानी कि हम लोग सबसे पहले इसको थोड़ा डार्क सा कर देते हैं कि ये वाली सेल सबसे पहले डिवाइड करेगी, ये डिवाइड करेगी पहले बेसल सेल। तो जब बेसल सेल डिवाइड कर रही है ना, एक्चुअली मैं आपको बताऊं ये बेसल सेल को बेटा सस्पेंसर सेल भी कहते हैं, है ना? क्योंकि ये सस्पेंसर बताएगा, अभी मैं बताऊंगी आपको क्या होता है। ये सस्पेंसर सेल भी कहलाते हैं, टर्मिनल सेल एम्ब्रियो सेल कहलाती है, क्योंकि ये एम्ब्रियो आएगा। देखिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस बेसल सेल की। इस बेसल सेल में डिवीजन हुआ, तो इस बेसल सेल ने डिवीजन करके कंटिन्यूस डिवीजन हुआ, कई बार डिवीजन हुआ, कई बार डिवीजन हुआ। यहाँ लिख देते हैं बेसल सेल मैनी डिवीजन, मैनी यानी बहुत सारे डिवीजन हुए, बहुत सारे डिवीजन हुए। तो इसने क्या बना लिया? मनी सेल बहुत सारे डिवीजन हुए तो इसने बना लिया सस्पेंसर। क्या बना लिया? सस्पेंसर। देखिए कैसे, ये बेसल सेल थी, इसने कई सारे डिवीजन करे, तो ये एक पहला डिवीजन करा तो एक सेल से 2 सेल बने, फिर इसने इस सेल ने अपनी 2 सेल बनाई, इसने 2 तो 4 सेल बन गए, ठीक है ना? फिर और इनने अपने अपने करे तो देखिए 8 सेल बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल बन गए। ये देखिए, और ये पूरा
ये पूरा इस बेसल सेल से बना, मैंने डिवीजन दी। तो ये बेटा ये क्या बन गया, सस्पेंसर। क्या बन गया, सस्पेंसर बन गया। क्या बना, सस्पेंसर बना। और ऊपर की तरफ ये वाली टर्मिनल सेल अभी है, टर्मिनल सेल। इसमें अभी कोई डिवीजन नहीं हुआ है, देखिए इसमें अभी तक कोई डिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है। सस्पेंसर सेल बन गई। अब बेटा क्या होता है कि ये जो सस्पेंसर सेल, ये जो सस्पेंसर बन गया, ये सस्पेंसर एक गर्दन की तरह से नहीं लग रहा, लंबी सी नेक जैसी बन गई, लंबी गर्दन जैसी बन गई है। सस्पेंसर जो होता है, सस्पेंसर का काम होता है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के अंदर धकेलना। सस्पेंसर का काम क्या होता है, सस्पेंसर का काम होता है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में, एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में धकेलना। क्यों, क्यों, फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, भोजन ग्रहण, भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण करने के एंडोस। तो सस्पेंसर का काम होता है सस्पेंसर का काम होता है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के अंदर धकेलना, क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर ही, क्योंकि एंडोस्पर्म के अंदर ही क्या है, फूड है बेटा, तो ये इसको धकेलने का काम करता है। अब मैं इस डायग्राम को और आगे बढ़ा रही हूँ बेटा। ये जो सस्पेंसर बन गया, इस सस्पेंसर की जो ये लास्ट वाली सेल है, जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की सेल है, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और फूल जाती है। देखिए यहाँ पर हम इसको बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8वीं सेल बन गई। ये कहलाती है हॉस्टोरियल सेल। हॉस्टोरियल सेल का मतलब, और ऊपर तो वो टर्मिनल सेल थी, तो वो टर्मिनल सेल ऐसे ही बनी रहेगी, अभी इसमें कुछ नहीं हो रहा। ये हॉस्टोरियल सेल, यानी सस्पेंसर जो बना, सस्पेंसर की जो लास्ट सेल होती है, सस्पेंसर की जो लास्ट सेल होती है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और खुल जाती है, जिसको कहते हैं हॉस्टोरियल सेल। हॉस्टोरियल सेल ही है वो सेल जिससे कि एंडोस्पर्म से फूड को सक किया जाता है। ये हॉस्टोरियल सेल क्या करती है, एंडोस्पर्म से भोजन का या भोजन को सक करती है, भोजन को खींचती है। ये हॉस्टोरिया का मतलब होता है चूषक, यानी चूसना, यानी कि सक करना। तो हॉस्टोरियल सेल का काम है फूड को सक करना और एम्ब्रियो तक पहुंचाना, ठीक है बेटा। तो हमने कहा कि जो हॉस्टोरियल सेल होती है वो सस्पेंसर की लास्ट वाली सेल से बनी है, ठीक है। अब हम आगे के डायग्राम को देखते हैं। अब हमने कहा कि सस्पेंसर की जो लास्ट सेल है उसने हॉस्टोरिया बना लिया, या सस्पेंसर की जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सेल है उसने हॉस्टोरिया बना लिया। अब हम कहते हैं सस्पेंसर की जो पहली सेल है, ये वाली सेल जो है ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ना, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ये इस तरीके से। एक, दो, तीन, बाकी सब ऐसे रहेंगे, 4 5 6 7 और 8 में ये हॉस्टोरिया, ठीक है। ये आपकी वही है, टर्मिनल सेल ही है ये। तो ये जो बड़ी हो गई सेल
यानी कि चैलेंजल एंड की तरफ की जो कि टर्मिनल सेल से चिपकी हुई है, सस्पेंसर की जो पहली सेल है बेटा, ये बनाती है हाइपोफाइसिस। क्या बनाती है? हाइपोफाइसिस। आगे चलकर ये हाइपोफाइसिस से क्या बनता है? रेडिकल बनता है, जो कि रूट बनाता है आगे चलकर। क्या समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, क्या समझ में आया? बात समझ में आई बेटा? हमने क्या कहा? सबसे पहले जाइगोट ने डिवीजन करा माइटोसिस से, 2 सेल बनाई। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बेसल सेल कहलाती है, ऊपर वाली यानी कि चैलेंजल एंड की तरफ टर्मिनल सेल कहलाती है। बेसल सेल ने बहुत सारे डिवीजन करे तो इतनी सारी सेल्स बन गई, ठीक है ना। बहुत सारे माइटोसिस डिवीजन करे तो ये सारी सेल्स बन गई, जिसको कहा हमने सस्पेंसर। सस्पेंसर का काम होता है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में धकेलना। पूरा डायग्राम भी समझेंगे बेटा, जिससे कि वो भोजन का अवशोषण कर सके। थोड़ा सा ही एंडोस्पर्म बन पाता है, तब तक थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन पाता है, तब तक एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है बेटा। तो ये सस्पेंसर की जो लास्ट वाली सेल है उसमें थोड़ा फूल गई और उसको कहा हॉस्टोरियल सेल। सस्पेंसर की जो पहली वाली सेल है वो थोड़ी बड़ी हो गई, जिसको कहा हाइपोफाइसिस। और ये हाइपोफाइसिस अब आगे चलकर डेवलपमेंट करेगी और रेडिकल बनाएगी, जिससे कि रूट बनेगी। क्या बनेगी? इससे रूट बनेगी। इससे क्या बनेगी बेटा? रूट बनेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि अब कैसा डिवीजन होगा। अब ये जो हाइपोफाइसिस की सेल है बेटा, ये हाइपोफाइसिस की सेल बहुत सारे डिवीजन करती है, पेरिक्लिनल डिवीजन। कैसे डिवीजन करती है? पेरिक्लिनल डिवीजन करती है। और देखिए किस तरीके से हाइपोफाइसिस वाली सेल ने डिवीजन करे। 2 3 4, ठीक है। और बाकी इस तरीके से डिवीजन करती है ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए इस हाइपोफाइसिस की सेल ने डिवीजन करे, पेरिक्लिनल डिवीजन करे और फिर एंटीक्लिनल डिवीजन भी करे। पेरिक्लिनल डिवीजन कहलाता है बेटा पैरेलल डिवीजन। इस तरीके से जो डिवीजन होता है ना, यहाँ बता देती हूँ। जैसे कि ये सेल है, इस सेल ने इस तरीके से अपनी ये सेल बनाई, पेरिक्लिनल डिवीजन। समानांतर ये पेरिक्लिनल। एंटीक्लिनल डिवीजन किसको बोलते हैं? कि ये सेल है, ये ट्रांसवर्स डिवीजन, फिर एक इसने कर दिया, फिर इसने अपने ऐसा कनेक्ट, ये कहलाता है एंटीक्लिनल। पेरिक्लिनल का मतलब होता है पैरेलल। ये पैरेलल डिवीजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन। तो हाइपोफाइसिस की सेल ने पेरिक्लिनल डिवीजन भी करा और एंटीक्लिनल डिवीजन भी करा, जिससे बन गई 8 सेल। ऊपर वाली सेल अभी जैसी थी वैसी ही है, यानी ये कहलाई टर्मिनल सेल। ठीक है, तो ये हाइपोफाइसिस से बना है बेटा, हाइपोफाइसिस से बना है। बाकी की सेल जैसी थी सस्पेंसर की, तो सस्पेंसर छोटा सा दिखने लगता है। देखिए 3 4 5 6 7 और ये ऑस्ट्रेलिया है ना बेटा, ये बन गया। तो ये देखिए अब ये पूरा का पूरा सस्पेंसर बन चुका है। ये तो पूरा हाइपोफाइसिस है, जो हाइपोफाइसिस की सेल डिवाइड हो चुकी है, आगे चलकर रेडिकल बनेगा। ये है हॉस्टोरियल सेल। ठीक है, अब आता है नंबर इस टर्मिनल सेल का। अब ये बेसल सेल ने अपना डिवीजन कंप्लीट कर लिया है और ये सस्पेंसर बन चुका है, पूरा हॉस्टोरियल सेल बन चुकी है, हाइपोफाइसिस भी बन चुकी है, जो कि रूट बनाएगी। बेटा एम्ब्रियो से ही तो रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ बनता है। आपको मालूम है ना कि हम किसी भी बीज को पानी में भिगो के ज़मीन के अंदर, या वैसे भी आप ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर डाल देते हैं और उसको सारी मिनरल्स, न्यूट्रिशन सब कुछ मिलता रहता है ज़मीन के अंदर, तो उससे एक पौधा निकलना शुरू होता है। तो वो पौधा तब निकलेगा ना जब वो बीज का अंकुरण होगा। बीज का अंकुरण का मतलब है कि एम्ब्रियो में रूट बनना, फिर स्टेम बनना। सबसे पहले क्या बनती है? रूट बनती है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अभी। इस तरीके से ये सस्पेंसर तो बन गया। अब बारी आई किसकी? टर्मिनल सेल की। ये टर्मिनल सेल अब एम्ब्रियो बनाएगा। तो वो किस तरीके से बनेगा देखिए, ये हम बता देते हैं यहाँ से।
पहले तो हम जैसा ये बना है वैसा हम बना लेते हैं। ये देखिए ये हाइपोफाइसिस डिवाइड कर चुका था 4 और ये ऐसे, और ये नीचे का सस्पेंसर बनाए थे ये तो ठीक, ये हम बना ऊपर वाली। अब क्या होता है कि ये जो टर्मिनल सेल है, या इसको हम टर्मिनल सेल या एम्ब्रियो सेल कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो टर्मिनल सेल है ये तो पूरा सस्पेंसर बन गया, हम इसको मेंशन नहीं कर रहे, जो लेवल वहाँ है वही यहाँ। हम बात कर रहे हैं अब इसकी कि अब इसका डिवीज़न शुरू होगा। अब कैसा डिवीज़न होता है, इसमें सबसे पहले सिंपल माइटोसिस डिवीज़न होगा, तो 2 सेल बनेंगे फिर 4 सेल बनाएंगे, ठीक है। तो इसने जब डिवीज़न करा तो ये इस तरीके से 4 सेल बनाएंगे। ये 4 सेल बनी और नीचे पार्ट जैसा था वैसा ही दिखेगा। आप ही देखिए कि अभी तक तो सस्पेंसर बहुत बड़ा सा दिख रहा था इसके कंपैरिजन में, लेकिन अब ये एम्ब्रियो ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। ये टर्मिनल सेल ने डिवीज़न करा, ये टर्मिनल सेल ने एक बार डिवीज़न करा तो 2 सेल बनी, फिर दूसरा डिवीज़न करा तो इसने 4 सेल बना ली। कैसे सेल बना ली? 4 सेल बना ली। ये 4 सेल आपको जो सामने से दिखाई दे रहे हैं, असल में ऐसा नहीं होता है ये कि चारों सेल सामने से दिखाई दे। ये हमने तो इसको इसीलिए इस तरीके से बनाया है कि ये आपको समझ में आए कि 4 सेल बनी है। अदरवाइज ये तो बॉल की तरह उससे होता है, जैसे ये बॉल है तो उसमें 2 सेल आगे दिखाई देंगे और 2 सेल पीछे होती है, तो पीछे वाली तो आपको यहाँ दिखाई नहीं जा सकती है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से बनाया है हमने, जिससे आपको ये समझ में आए कि इसने डिवीज़न करा तो पहले 2 सेल बनाई और फिर इसने 4 सेल बना ली, ठीक है। अब इसने ऐसे ही डिवीज़न और करा तो 8 सेल बन गई, देखिए और बड़ा हो गया और ये और छोटा लग जाएगा आप सस्पेंसर। ये ऑस्ट्रेलिया और ये पूरा का पूरा ये हाइपोफाइसिस है। ये 4 सेल से 8 सेल बन गई, देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल बन गई इससे। जब 4 सेल बनती हैं तो ये क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये प्रो एम्ब्रियो पाएगा बेटा, एम्ब्रियो अभी नहीं बना है, इसको कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? प्रो एम्ब्रियो। तो इसको कहा जाता है प्रो एम्ब्रियो। 4 सेल बनी है तो प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब 4 सेल बनी है ना अभी, तो प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट। अब 8 सेल बन गई तो 8 को कहते हैं ऑक्टेंट। तो ये क्या कहा जाएगा? प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट। 8 सेल बन गई ना, तो क्या कहलाएगा? प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट। अब आप देखिए एम्ब्रियो कितना बड़ा दिख रहा है, सस्पेंसर कितना छोटा दिख रहा है। अभी मैं आपको डायग्राम ओव्यूल में भी बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये बन गया प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट, ठीक। अब हम इसको भी हटा देते हैं बेटा, आगे किस तरीके से ये बनेगा देखते हैं। तो ये बन गया प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट। क्या बन गया? प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट। अब इस प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट में होगा पेरिक्लिनल डिवीजन। इस प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट में कैसा डिवीजन होगा? पेरिक्लिनल
क्लिनल अभी बताया ना, पेरिक्लिनल समानांतर डिवीजन होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। तो देखिए किस तरीके की सेल बन जाएंगे। ये जो 8 सेल बनी हैं वो 8 भी सामने से नहीं दिखती है बेटा, पीछे से दिखती है। 8 आगे से और 8 पीछे से, 4 पीछे से। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो 8 सेल हैं और नीचे जैसी थी वैसी बना लेते हैं सस्पेंस सेल उसको। अब ये जो ऑक्टेंट बना था जैसे कि हम दबा, अब ये ऑक्टेंट में होगा डिवीजन। तो ये वाली सेल, सारी सेल्स अपनी अपनी 2-2 सेल बनाएंगी। ये वाली सेल अपनी एक बाहर की तरफ सेल बनाएगी, एक अंदर की तरफ। सेम ये वाली सेल, हर सेल अपनी सेल बनाएगी, एक बाहर की तरफ बनाएगी। ये वाली सेल है, ये भी अपनी एक सेल बनाएगी, तो एक बाहर की तरफ बनेगी और एक अंदर की तरफ। सेम ऐसे ही ये भी एक बाहर बनाएगी, एक अंदर बनेगी। सेम ऐसे ही इसमें भी होगा, तो ये बाहर की तरफ। सेम ये वाली सेल भी ऐसे बनाएगी, ये बाहर वाली, ये अंदर वाली सेल। सेम ऐसे ही ये भी बनाएगी, ये भी बाहर और एक अंदर सेल बनाएगी। सेम ऐसे ही ये भी बनाएगी। देखिए इस तरीके से ये कितनी सेल बनाई, 8 से 16। 8 सेल से 16 सेल बन चुकी हैं। 8 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ये 16 सेल बन गई। तो ये आपको ऐसे दिखाई दे रही है, ये एक बॉल की तरह से है बेटा। कैसे, एक बॉल की तरह से है, सामने से आपको ऐसा दिखाई देगा, लेकिन ये बॉल की तरीके से है। आधी सेल्स पीछे होती है इसमें से, ठीक है। 8 सेल्स में बटा होता है बेटा। ये जो अब साइड में ये वाली सेल बन गई बेटा, ये कहलाती है डर्मेटोजन। क्या कहलाती है, डर्मेटोजन। और ये डर्मेटोजन आगे चलकर बनाएगी क्या, एपिडर्मिस बना लेगी। क्या बना लेगी ये डर्मेटोजन, एपिडर्मिस। आप लोग एनाटॉमी पढ़ चुके हो बेटा, तो आपको मालूम है कि प्लांट के किसी भी पार्ट में सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, जो कि सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्टिव होती है ना, सुरक्षा देती है। तो सेम ऐसे ही डर्मेटोजन है, यानी कि एपिडर्मिस बन चुकी है, इसके अंदर अब सारी चीज़ें बनने लगेंगी, ठीक है। तो ये डर्मेटोजन बन गई। अब बेटा मैं आपको इसमें ये बता रही हूँ कि किस तरीके से ये, देखिए हमने कहा था कि ये हाइपोफाइसिस है ना। अभी हमने यही वाली बात की ना, ये पूरा सस्पेंस है। तो ये जो हाइपोफाइसिस बना है, हाइपोफाइसिस में हमने पढ़ा था कि 8 सेल बन गई। 8 में से नीचे वाली जो 4 सेल हैं, 1 2 3 4, जो नीचे वाली 4 सेल हैं, ये क्या बनाएंगे बेटा, रूट कैप और रूट टिप बनाएंगी, ठीक है, ठीक है ना। हाइपोफाइसिस वाली सेल ध्यान करिए, अभी अभी हमने पढ़ा। तो जो नीचे वाली 4 सेल रूट टिप और रूट कैप बनाएंगे, और ऊपर वाली 4 यानी 1 2 3 4, ये वाली 4 सेल बनाएंगी रूट की कॉर्टेक्स। क्या बनाएंगी, रूट कॉर्टेक्स, ठीक है, ठीक है। बात समझ आ रही है बेटा। ये तो हॉस्टोरिया था ही, ठीक है। अब बेटा ये वाला जो पार्ट है ये पूरा, तो ये तो एपिडर्मिस बनाएगी, और इसके अंदर की जो ये 8 सेल थी, इन 8 में से इसका आधा पार्ट यानी कि 4 सेल, यानी कि इसका आधा पार्ट ये वाला जो आधा पार्ट है, ये आधा पार्ट बनाएगा, ये आधा पार्ट बनाएगा हाइपोकोटाइल। क्या बनाएगा, हाइपोकोटाइल। और यहाँ इसको इस तरह से हटाकर ये हमने कहा ये डर्मेटोजन बनाएगी। इसके लिए भी हम नीचे लिख दे रहे हैं बेटा, जिससे कि साफ समझ में आए। डर्मेटोजन आगे चलकर क्या बनाएगी, एपिडर्मिस बनाएगी। क्या बनाएगी, एपिडर्मिस। और ये जो ऊपर का पार्ट है, इसमें से आधी सेल जो है ये वाली आधी सेल्स बनाएंगी बेटा क्या, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। और ऊपर वाली जो आधी हैं ये बनाएंगी एपिकोटाइल और कॉर्टिलेडॉन्स। यहाँ हम ये इसको इस तरीके से लिख देते हैं बेटा, ये ऊपर वाली सेल बनाएंगी प्लूम्यूल। क्या बनाएंगी,
प्लूम्यूल और कॉटिलेडन। ठीक है, हाइपोकोटाइल क्या बनाएगी, रूट, और ये प्लूम्यूल क्या बनाएगा, शूट यानी स्टेम, और कॉटिलेडन आप जानते हैं बेटा। इस तरीके से ये देखिए पूरा का पूरा ये बन चुका है। इसमें आगे और डेवलपमेंट होगा। अब इसकी शेप हो जाएगी चेंज, अब इसकी शेप हो जाएगी चेंज। ये वाला एम्ब्रियो क्या कहलाएगा, ये वाला एम्ब्रियो कहलाता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, तो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। इसकी अब क्या होगी शेप, ये तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो धसा हुआ पार्ट है। अब इसमें इसकी शेप चेंज होगी, तो ये इस तरीके से हार्ट शेप का बन जाता है ऐसा। ये हम पढ़ेंगे अभी आगे, ये हार्ट शेप का, मतलब ग्लोब्यूलर के बाद ये हार्ट शेप का एम्ब्रियो बन जाएगा। हार्ट शेप आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसको, है ना, हार्ट शेप का। अब आप ये देखिए कि ये जो इसमें ये सारे चेंजेस हुए कि ये ओव्यूल में हुआ कैसे, ये पार्ट ओव्यूल में कहाँ दिखाई देगा। तो जिस तरीके से हमने ओव्यूल बनाया था, हमने ओव्यूल बनाया था ऐसा ही। हमने कहा कि ये एम्ब्रियो सेट था, है ना। तो ये हमने कहा कि ये था एम्ब्रियो सैक। यहाँ हम इसको इस तरीके से बता देते हैं आपको कि देखिए ये यहाँ पर ये माइक्रोपाइलर एंड है, तो यहीं पर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या है, हॉस्टोरिया है। तो यहाँ पर पूरा ऊपर की तरफ ये क्या है, ये तो यहाँ पर तो होता ना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से नीचे होता, तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से ये बन चुका है क्या, एंडोस्पर्म बन गया, है ना, क्योंकि ये चैलेजल एंड है, चैलेजा था, चैलेजल एंड की तरफ बना है ये, है ना। और ये माइक्रोपाइलर एंड है, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बेटा हमने कहा कि किस तरीके से, देखिए ये हॉस्टोरिया और उससे ऊपर ये सेल्स, और ये सारी सेल्स, ये हाइपोफाइसिस वाली, और ये देखिए ये सस्पेंसर, और ये जो अभी हमने ऊपर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाया है, आप देख रहे हैं किस तरीके से ये सस्पेंसर इस एम्ब्रियो को धक्का दे रहा है इस एंडोस्पर्म के अंदर। देख रहे हैं, यही ओव्यूल के अंदर हो रहा है, सिर्फ यही पार्ट तो फ्लावर का रह गया है, ओवरी के अंदर तो ओव्यूल, ठीक है ना। तो ये सस्पेंसर क्या कर रहा है, देखिए ये एम्ब्रियो बन गया था, देखिए मैंने ये वाला पार्ट ये बनाया है और ये वाला पार्ट ये बनाया, तो सस्पेंसर देखिए, सस्पेंसर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये सस्पेंसर क्या कर रहा है, इस एम्ब्रियो को धकेल रहा है कहाँ, एंडोस्पर्म के अंदर, तो धकेलता जाएगा, न्यूट्रिशन लेता जाएगा और डिवीजन करता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रो एम्ब्रियो बन जाता है, जिसको कि ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, है ना। तो ये शेप आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो हमको क्या याद रखना है, सस्पेंसर बना बेसल सेल से, टर्मिनल सेल से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो में पहले क्वाड्रेंट बनता है, फिर ऑक्टेंट बनता है, ऑक्टेंट के बाद में फिर ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, जिसमें कि ये डर्मेटोजन हमने पढ़ा, डर्मेटोजन एपिडर्मिस बनाएगा और बाकी का सारा पार्ट ये प्लूम्यूल बनाएगा, क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, ये हाइपोकोटाइल बनाएगा, हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनेगा। हम लोग पढ़ेंगे अभी, एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग, उसमें पढ़ेंगे किस तरीके से ये सब होता है।
क्योंकि हम मोनोकोट एम्ब्रियो का भी बनाएंगे, तभी हम डाइकोट एम्ब्रियो का पूरा डायग्राम बनाएंगे। ये हार्ट शेप का एम्ब्रियो। अब हमने ये दिखाया कि ओव्यूल के अंदर ये बन गया एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो इस ओव्यूल के अंदर है, ये ओव्यूल बीज बन गया। ओव्यूल से क्या बन गया? बीज बन गया बेटा। ये जो बीज होता है एम्ब्रियो के अंदर, सॉरी सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, ये ओव्यूल से बीज बना, तो उसके अंदर ये देखिए किस तरीके से ये एंडोस्पर्म के अंदर इसको धकेला जा रहा है। ठीक है, अब आपको मैं ये बता रही हूँ कि इस तरीके का जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, इस तरीके का जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्रूसीफर टाइप कहलाता है। इस तरीके का जो डेवलपमेंट आपको मैंने अभी बताया, ये क्रूसीफर टाइप का डेवलपमेंट कहलाता है। कैसा? क्रूसीफर टाइप डेवलपमेंट, क्रूसीफर टाइप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो कि किस में मिलता है? कैप्सेला एक प्लांट होता है, कैप्सेला। ये कैप्सेला के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, तो कैप्सेला से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने तो कैप्सेला पढ़ा ही नहीं है। कैप्सेला जो है ये एक डाइकोट प्लांट ही है, तो कैप्सेला के बारे में ही सारा कुछ क्रूसीफर में आता है बेटा, क्रूसीफेरी फैमिली में आता है। किसमें आता है? क्रूसीफेरी फैमिली में आता है बेटा। तो ये कैप्सेला जो है, कैप्सेला एक प्लांट है जो कि डाइकोट प्लांट है, उसमें इसी तरीके का डेवलपमेंट होता है। आपको बता दूं एनसीईआरटी के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है आपका डाइकोट के बारे में, जो भी डायग्राम्स बने हुए हैं आपके डाइकोट के एम्ब्रियो डेवलपमेंट या एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, वो सारे के सारे कैप्सेला के हैं। एनसीईआरटी में कहीं भी ये नाम नहीं दिया हुआ है कैप्सेला, लेकिन वो पूरा सारा डिस्क्रिप्शन किसका दिया हुआ बेटा? कैप्सेला का दिया हुआ है, जिसको कि क्रूसीफर टाइप का डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रूसीफर टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने ये एम्ब्रियो पढ़ा कि किस तरीके से ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन गया। अब इसके बाद हम लोग मोनोकोट एम्ब्रियो का डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम एक साथ बनाएंगे। मोनोकोट एम्ब्रियो में दो कोटिलेडोन तो होते नहीं है, एक ही कोटिलेडोन होता है। एक कोटिलेडोन होता है और दूसरे वाले कोटिलेडोन का अवशेष बचा हुआ रह जाता है। दूसरे वाले कोटिलेडोन का अवशेष बचा हुआ रह जाता है। देखिए डाइकोट प्लांट का जो सीड होता है बेटा, सीड का डायग्राम आपको मैंने एक बार 11th में बताया था कि जैसे कि ये सीड है, ये सीड में हमने ये एम्ब्रियोनल एक्सिस बना दिया, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस वो होता है जिसमें ये जो हमने एम्ब्रियो का एक्सिस है ना, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस या कोटिलेडोन नियर एक्स, जहाँ पर दो कोटिलेडोन जुड़े रहते हैं, ऐसे समझ लीजिए, जहाँ पर दो कोटिलेडोन जुड़े रहते हैं उसको एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। तो इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर वाला पार्ट, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल कहलाता है, और नीचे वाला जो एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे वाला पार्ट होता है वो हाइपोकोटाइल कहलाता है। यही तो अभी हमने पढ़ा, देखिए हाइपोकोटाइल, और इसको आप एपिकोटाइल लिख लीजिए। ठीक है, देखिए सीड में ऐसे ही होता है, सीड में ऐसे ही होता है, एपिकोटाइल शूट बनाएगा और हाइपोकोटाइल रूट बनाएगा बेटा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो का डायग्राम बनाकर पूरा उन दोनों में अंतर समझेंगे और उनके पूरे पार्ट्स को पढ़ेंगे बेटा। ठीक है।